नमस्कार, मैं डॉक्टर आर.एन. शर्मा, पूर्व वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, पूसा इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली। आज मैं आपको पशुओं में संक्रामक गर्भपात या ब्रुसेलोसिस नाम की बीमारी के बारे में पूरी जानकारी दे रहा हूँ। पशुओं में संक्रामक गर्भपात गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर आदि पशुओं में होने वाला एक ऐसा रोग है जिसमें पशुओं का समय पूर्व प्रसव हो जाता है या गर्भपात हो जाता है। पशुओं में संक्रामक गर्भपात रोग एक प्रकार के जीवाणु के द्वारा होता है जिसको हम ब्रुसेल्ला एबोर्टस के नाम से जानते हैं। ये एक ऐसा रोग है जो पशुओं से मनुष्यों में और मनुष्यों से पशुओं में रोग फैलता है। इस प्रकार एक ही तरह का जूनोटिक रोग है, पशुजन्य रोग है, जिससे न केवल पशुओं में हानि होती है बल्कि मनुष्य भी इस रोग से पीड़ित हो जाते हैं। और ये रोग गौशाला के अंदर बहुत तेजी से फैलने वाला एक रोग है। ये जो ब्रुसेल्ला एबोर्टस नाम का जो जीवाणु है, ये एक बार अगर किसी पशु का गर्भपात इस जीवाणु की तरह से होता है तो पूरे जीवन काल जो अपने जीवाणु हैं, ये रोगी पशु के पूरे जीवन काल तक उसके दूध और जो है योनि स्राव के द्वारा ये निकालता रहता है और उसके संपर्क में आने से अन्य पशु भी इससे प्रभावित हो जाते हैं। मनुष्य अगर ऐसे संक्रमित पशुओं का कच्चा दूध पी लेता है तो उससे भी ये रोग मनुष्यों में होने की पूरी संभावना होती है। लक्षणों की बात करें तो ये जो रोग है, जो गर्भित पशु है, उसकी जो आखिरी गर्भावस्था है, आखिरी 3 महीने, लगभग गाय भैंस में 6-7 महीने की जब गर्भ होता है तब इस जीवाणु का संक्रमण होता है और संक्रमण होने पर पशु में जो ब्याने के जो लक्षण होते हैं वो शुरू हो जाते हैं। पशु को दर्द होता है, कई बार चक्कर काटता है, पशु के पुट्ठों में गड्ढे हो जाते हैं और थनों में दूध आने लगता है और देखते हैं कि थोड़ी देर बाद भी वो पशु गर्भ गिरा देता है। गर्भ तकरीबन वो मरा हुआ होता है या अगर कुछ सांस भी होती है, जिंदा भी रहता है, तो कुछ देर बाद ही उसकी मृत्यु हो जाती है। इस रोग का भी ये लक्षण है कि ऐसे गर्भपात होने पर पशु साधारणतः स्वयं जेर नहीं गिराता और उसको पशु चिकित्सक से ही निकलवानी पड़ती है और जब जेर को देखते हैं तो वो एक मोटी चमड़ी की तरह दिखाई पड़ती है। तो ये इस तरह के जो इसमें लक्षण होते हैं। अब बात करते हैं इसकी जांच के। जब भी पशु के ये गर्भपात होता है तो अन्य पशुओं की या इस पशु की भी उनके रक्त से या जो गर्भाशय का स्राव है उसके द्वारा इसकी जांच की जा सकती है और जांच करने पर उसका इलाज किया जा सकता है, परंतु इसका कोई सफलतापूर्वक इलाज नहीं है। केवल आप बचाव कर सकते हैं और कुछ सावधानियां बरत सकते हैं। पहला ये है कि आप जब भी कहीं बाहर से पशु खरीदें तो कोशिश करें कि उसका पहले टेस्ट करवा लें। अगर टेस्ट में अगर वो
नेगेटिव आता है तभी पशु को खरीदें। और जब भी पशु का गर्भपात हो तो उसको पशुपालक भाई को चाहिए कि बहुत ही सावधानी पूर्वक, पूरे कपड़े पहनने के बाद में पूरी सावधानी बरतने के बाद में जो मृत बच्चा है, जो उसका जेर है या अन्य जो स्राव है, उसको बहुत सावधानी पूर्वक इकट्ठा करके चूने के साथ गहरे गड्ढे के अंदर दबा देना चाहिए, ताकि अगर हम खुले में डाल देंगे तो जो अन्य जो छोटे पशु हैं उनके द्वारा ये रोग फैल सकता है। तो पशु चिकित्सक भी जब भी जेर निकालें उसकी, तब भी पूरी सावधानी से उसको निकालना चाहिए। अगर किसी तरह से उनके हाथ पर या कहीं अगर घाव है, कट लगा हुआ है, तो इसके जीवाणु उनको भी लग सकते हैं, पशुपालक भाई को भी लग सकते हैं। तो इसमें बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और जिस स्थान पर गर्भपात हुआ है उस स्थान को बहुत अच्छी तरह से साफ करना चाहिए और उस स्थान पर फिनाइल या अन्य कोई कीटनाशक दवाई उस पर छिड़कनी चाहिए। और ये भी ध्यान रखें कि जब पशु के गर्भपात हो तो उसे अन्य पशुओं से बिल्कुल अलग रखना चाहिए, ताकि इससे किसी दूसरे पशु को संक्रमण ना फैल सके। इसका बचाव के लिए काफ स्ट्रेन 19 नाम का जो है टीका पशु चिकित्सालय पर उपलब्ध रहता है। ये 4 से 8 महीने की उम्र पर ये टीका लगाया जाता है और टीका लगाने के बाद में इस बीमारी से उसका बचाव हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये संक्रामक गर्भपात के बारे में आपको ये जानकारी आपके लिए लाभकारी होगी।